हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए यूज़फुल है। और आज की जो वीडियो है वो सिंपल ब्लाउज ड्राफ्टिंग की है। मैं आपको थ्योरी के द्वारा आपको बताऊंगी कि आपको उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है और इसके साथ साथ मैं कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आप सिंपल ब्लाउज की कटिंग आराम से कर पाएंगे और परफेक्ट तरीके से उसकी फिटिंग भी आएगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये इस तरीके से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं और ये डायग्राम है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट हैं उसको क्लियर कर देती हूँ। सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, जो पहला पॉइंट है, सिंपल ब्लाउज बनाने के लिए कम से कम 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक कपड़े की ज़रूरत होती है। आप 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर कपड़ा होता है, आप उसमें एक सिंपल ब्लाउज बना सकते हैं। अगर छोटे नाप का ब्लाउज बनाना है तो 80 सेंटीमीटर में पूरा कंप्लीट ब्लाउज तैयार हो जाता है। वो आपके नाप के अकॉर्डिंग है, आप छोटा साइज़ का बना रहे हो या बड़े साइज़ का, तो उस हिसाब से आपका कपड़ा लगता है। कपड़े को 2 फोल्ड में विड्थ वाइज रखना है। विड्थ वाइज यानी कि चौड़ाई में आपको उसको फोल्ड रखना है, 2 फोल्ड करना है। फोल्डेड साइड से ही पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। ये मार्क हम नाप के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जो भी हम ब्लाउज़ के कपड़े की जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे यानी पहले मार्किंग करेंगे तो उसे हमें फोल्ड करना है, जो कि इस तरीके से होगा। और ये कुछ यहाँ पर ये फोल्डेड साइड होता है, यहाँ से हम पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। जो बैक पार्ट की लंबाई है वो 15 इंच रखनी है और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच लंबा रखेंगे। जो भी हम अगर बैक पार्ट अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो बैक पार्ट की लंबाई पहले हम 15 इंच रखेंगे, क्योंकि तैयार लंबाई 13, साढ़े 13 या 12 होती है, तो उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। तो आप मिनिमम मान के चलिए कि आपको 15 इंच से कम नहीं रखना है बैक पार्ट, और जो फ्रंट पार्ट है उससे 1 इंच लंबा आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पर नाप के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। जैसा कि ये डायग्राम है, डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको मार्क करना है। चेस्ट का मार्क करने के लिए चेस्ट का जो चौथा ही भाग करके उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए जोड़ना है। अब देखिए, जिस तरीके से मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फोल्ड कपड़ा है और फोल्डेड साइड से हमें निशान लगाना है। तो पहले हम चेस्ट का मार्क लगा लेंगे। तो चेस्ट का जो है हमें 1/4 कर देना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जोड़ देना है। और ध्यान रखिएगा, बैक पार्ट हमेशा फोल्डेड साइड से ही आपको पहले निशान लगाना है। तो जैसे कि मैंने एक माप लिया है जिसमें चेस्ट है 32, चेस्ट का नाप कुछ भी हो सकता है, 34 है, 38 है। ओके, कमर का जो माप है 24 इंच है और तैयार लंबाई जो है वो 13.5 इंच है। तो पहले तो चेस्ट का मार्क हमने लगाया, हमने जो नाप लिया है उसमें हमने 1/4 किया और उसमें 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। जो ये हमारा ये दिख रहा है आपको, ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। उसके बाद आ जाते हैं हम कमर के माप पे। जो हमारी कमर होगी, कमर का जो नाप होगा वो कम से कम, ये जो हमारा चेस्ट का जो नाप हम यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, यहाँ से 7 इंच के डाउन पर हमें कमर का मार्क लगाना है। तो पहले हम इधर आ जाते हैं, जो हमारा नेक है बैक का, तो बैक का जो नेक है उसको हमें क्या करना है, जो हमारा जो नाप है उससे हमें 12 से उसे भाग दे देना है। अगर हम इसे भाग देते हैं तो हमारा कुछ 2.5 या 2.6 इंच का ये जो ओपन एरिया है, इतने में हमें निशान लगाना है। 2.5 मिनिमम आप इतना लगा सकते हैं। और जो शोल्डर होते हैं, कंधा, जो यहाँ से यहाँ तक का जो मार्क होगा, उसमें जो भी आपका नाप होगा उसे आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कम से कम 5.5 आएगा। तो आप 5.5 का जो निशान होगा वो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा टोटल ले लेंगे। उसी में आपको ये जो बैक के नेक की जो ओपन एरिया है उसको आप इतना ओपन करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया। ये आपका तीरा हो जाएगा या आपका जो नेक का ओपन एरिया है ये वो हो जाएगा कि हमें इसको कितना खोलना है। नहीं तो कुछ ज़्यादा अगर हम कटिंग कर लेते हैं तो हमारा गला जो होता है वो शोल्डर से नीचे उतरने लगता है, तो वो परफेक्ट कटिंग नहीं हो पाती है। अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। तो आर्म होल जो है, जो हमारा ये शोल्डर हमने तीरा लिया है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो है एक फॉर्मूला है छोटा सा, जिसे मैं आपको समझाती हूँ। जो भी आपकी चेस्ट का नाप है 32 मैंने लिया है, तो 32 में आप 5 से डिवाइड करेंगे और उसमें +1 करके, और जो भी आपका आता है तो उसमें आप 1.5 को लेस कर दीजिएगा और जो आता है उसी में हमें कटिंग करनी है। जैसे कि ये 32 है, इसे हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला है 6.5, और 6.5 में हमें 1 को हमने जब प्लस किया तो 7.4 बना है। और जो रेडी हमें चाहिए, यानी कि जब हमारा स्टिच होगा ब्लाउज़ तो हमें 7.4 हमारे ये रेडी होगा। ये परफेक्ट कटिंग है फ्रेंड आर्म होल की। तो रेडी तो हमें इतना चाहिए, और जो हम कटिंग करेंगे, कटिंग के टाइम पे हमें क्या करना है, जो हमारा 7.4 इंच है उसमें हमें 1.5 इंच को लेस करना है, यानी घटा देना है। तो हमें जो मिला है 5.9 इंच, इस पर हमें कटिंग करनी है। जो 5.9 है उसे हम कैसे लाएंगे, जैसे कि ये हमारा जो है ये तीरा है, आर्म होल का जो निशान आएगा यहाँ से, और इस तरीके से जहाँ पर हमारा 5.9 आएगा वहीं पर हमें एक निशान लगा के उसके बाद से हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है। जब हम बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे तो बस उतनी में ही हमें कटिंग करनी है, और जो हमारा बॉक्स का जो कोना आएगा वहाँ से 1.5 इंच का हमें यहाँ पर गुलाई देनी है। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर आपको डाउट भी कहीं लगता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं और कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। ओके, आर्म होल का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, और जो चेस्ट के नीचे, यानी ये जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक जो है 7 इंच के डाउन पर हम कमर का मार्क लगाएंगे। कमर का जो मार्क होगा वो भी, जो हमारा कमर का मार्क है 24 इंच, उसको हमने 1/4 करके 2 इंच एक्स्ट्रा हमें जोड़ देना है। तो जो भी हमारा यहाँ आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो हमारे कमर का मार्क हो जाएगा। ओके, लेंथ मैंने आपको पहले बता दी है कि इसकी जो बैक पार्ट की जो लेंथ होगी वो 15 इंच होगी, और फ्रंट पार्ट की जो कटिंग होगी वो 1 इंच एक्स्ट्रा हमें रखना है। चेस्ट का मार्क हमने कर लिया फ्रेंड, ये पॉइंट हमने समझ लिया है। कमर का जो माप होगा चेस्ट के नाप के 7 इंच डाउन पर लगेगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो कमर का माप होगा उसका 1/4 करके 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, ये भी मैंने आपको अभी क्लियर किया इसमें। और अब आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट और बैक में सेम कटिंग होती है, बट बस थोड़ा सा ये अंतर होता है, जो फ्रंट की कटिंग होती है उसका जो गला हम लोग आगे की जो कटिंग करते हैं वो थोड़ा सा छोटा रखना होता है, यानी 7 इंच आप रख सकते हो, 6.5 इंच रख सकते हैं कटिंग के टाइम पे। इससे ज़्यादा आपको इसका गला नहीं रखना है। और जो बैक पार्ट है आप इससे कम से कम 8 इंच तक डीप रख सकते हैं। डीप आप समझ गए होंगे, डीप जो होती है डीपनेस यहाँ से यहाँ तक, जो जितनी गहराई इसकी हमें रखनी होती है। ओके फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था इसको डिवाइड करना है, पर डिवाइड करके जितना आ रहा है मैं इसमें बताती हूँ फ्रंट पार्ट में। जैसे कि 32 इंच का जो यहाँ पर 2.5 आया है, इसे हमने डिवाइड किया था 12 से, और जो इसका शोल्डर है 5.5, यहाँ से यहाँ तक 5.5 आया है, और इसी में हमने ये नेक हमने ओपन किया है, और ये हमारा तीरा जितना हमारा बचा है ये हमारा तीरे में आ जाएगा। और हमें इतना ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक एक तिरछी सी लाइन ड्रॉ करनी है, और इससे भी हमें कट करना है, क्योंकि कितने लोगों के शोल्डर गिरते हैं, तो इससे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आर्म होल की कटिंग मैंने आपको बता दी है, सेम उसी तरीके से आएगी। यहाँ से यहाँ तक आप 5.9 आप देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है, और वहीं पर आप एक शेप बना दीजिए एल का। और जो फ्रंट का जो भाग होगा उसमें जैसे
हमने यहाँ पर 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन दिया था। अब जो हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, फ्रंट में आर्म होल में हमें 1 इंच की कटिंग करनी है। बस यहाँ से यहाँ तक 1 इंच पे रख के और उसे हमें एक राउंड शेप दे देना है। ये हमारा आगे का पार्ट की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर मैंने बताया 1/4 चेस्ट का 1/4 करके 2 को प्लस करना है। तो ये जो चेस्ट है सेम इसी तरीके से हमें कटिंग करना है। बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमारा मैंने यहाँ पर एक निशान लगा रखा है, ये जो हम हुक पट्टी बनाते हैं उसके लिए 1/2 इंच हमें छोड़कर, यानी कपड़ा जो होगा हमें 1/2 इंच छोड़कर ही हमें चेस्ट का मार्क यहाँ पर लगाना होगा। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से यहाँ जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई आपको दिख रही है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि जो इसे हमने 15 इंच लिया था बैक पार्ट को, फ्रंट पार्ट को हमने 16 इंच हमने लिया है। अब आते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है प्लेट की। प्लेट डालने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी आप क्लियर हो जाएगी। और जो भी हम फ्रंट पार्ट का जब हम निशान लगा रहे हैं, तो ये जो ओपन साइड है हमें ओपन साइड से ही निशान लगाना है। बैक पार्ट का फोल्डेड साइड से और फ्रंट पार्ट का ओपन साइड से। अब जो हमें प्लेट डालनी है, प्लेट का हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी, पहले हम यहाँ से यहाँ की दूरी का लगाएंगे निशान। तो जो हमारा चेस्ट का जो नाप है, तो चेस्ट का हमें 10वां भाग लगाना है, यानी कि अगर हम 32 को 10 से डिवाइड करें तो 3.2 कुछ इतना हमें मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो 3.2 इंच पे लगेगी। ओके, और जब हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, फिर हम एक प्लेट डालेंगे, यानी एक निशान लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी एक प्लेट की 6 इंच तक हमें एक निशान लगा देना है। उसके बाद फ्रेंड, जो हमने 3.2 का निशान यहाँ से यहाँ जो हमने लगाया है, उसी तरीके से 3.2 का निशान हमें यहाँ से यहाँ तक भी लगाना है, क्योंकि एक प्लेट हमारी फ्रंट साइड से जाती है। ओके, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये तो इसकी दूरी मैंने क्लियर कर दी और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी मैंने क्लियर बता दी आपको। अब जो कमर के साइड से आती है, इसको हमें 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है, यहाँ से यहाँ तक। और एक लाइन ड्रॉ आप करेंगे 1.5 इंच की दूरी पर। आपको ये जो निशान है 1.5 इंच की दूरी पर आपको ये निशान लगाना है। जैसे कि 1.5 इंच मैं जैसे बता दूँ, ये जो स्केल है और 3 आप 1.5 इंच को बीच में रख के और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए और एक पॉइंट आप 3 पे लगा दीजिए। इस तरीके से आपकी जो प्लेट है वो 1.5 इंच की गैप पे तैयार हो जाएगी। अब जो दूसरी आर्म होल की तरफ से जो प्लेट आती है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 2.5 या 2 इंच की दूरी पर आपको ये प्लेट डालनी है। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आते हैं बैक पार्ट पे, जो हमें प्लेट पीछे डालनी होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जैसे कि हमने 3.2 इंच की दूरी ली है, इतनी ही दूरी आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लेनी है और एक 5 इंच की प्लेट आपको यहाँ पर डालनी है। और जो आप कमर का माप लेंगे उसमें 1 या आधा इंच आप थोड़ा एक्स्ट्रा आप लेंगे, क्योंकि इसकी जो प्लेट, जब ये प्लेट हम दबाते हैं तो हमारा यहाँ से कपड़ा थोड़ा सा प्लेट में ऐड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ये एक पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। फ्रंट पार्ट में प्लेट का मार्क लगाते समय ये ध्यान रखना है कि 3 प्लेट्स के बीच की दूरी 1.5 इंच हो और आर्म होल वाली प्लेट की बीच की दूरी 2 या 2.5 इंच होनी चाहिए। बस आपको इतनी प्लेट में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि किस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको इस पेपर पे कटिंग करके भी बताऊंगी, और स्लिप्स की जो कटिंग है फ्रेंड उसकी मैं वीडियो आगे बनाऊंगी। अगर मैं इसमें आपको समझाती हूँ तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। आगे की वीडियो में मैं आपको स्लिप्स की कटिंग बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।